भगवान महावीर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले सभी अरिहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों तथा लोक संसार में सर्व साधुओं को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उज्ज्वायाम, नमो लोए सब सायुणाम। 4 अप्रैल भगवान महावीर की जयंती के दिन पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ समाज की आध्यात्मिक उन्नति की प्रार्थना की गई और तमाम चुनौतियों पर प्रभुत्व की भी कामना की गई। मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि आज के आयोजन में वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता है विषय आप सबने तय किया है। भगवान महावीर एवं जैन दार्शनिकों, संतों की विरासत, उनके विचार सदियों से मानव समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं और मैं समझता हूँ भविष्य में भी उनकी प्रासंगिकता और अधिक बढ़ने वाली है। अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय, सत्य और ब्रह्मचर्य जैसे दृष्टिकोण के साथ अनेकतावाद एवं सम्यक दृष्टि ने मानवता को विचारों के शिखर को छूने के साथ कठिन से कठिन परिस्थितियों में मार्गदर्शन किया है तथा संस्कृति में मूल्यों एवं सूत्रों की सार्थकता भी सिद्ध की है। संतों की वाणियों का, उनके दर्शन का निचोड़ नमोकार महामंत्र, एसो पंच नमुक्कारो सब पावक प्रणासनो मंगलान च सब्बेंसी कदम हवई मंगलम, जो सब पापों का नाश कर दे और समाज में नई ऊर्जा, नया आभामंडल पैदा कर दे ताकि समाज प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर एक दूसरे के विचारों का सम्मान करते हुए सहजता में, हार्मनी में जीवन यापन करे। भगवान महावीर के अनेकतावाद तथा अपरिग्रह, अहिंसा का सिद्धांत व्यक्तिगत उन्नति के साथ साथ समाज के विकास का रास्ता भी प्रदर्शित करता है। इसलिए राष्ट्र के महान संतों, महापुरुषों की श्रेणी में जब मैं विचार करता हूँ तो महावीर हिमालय के सर्वोच्च शिखर की तरह चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं और उनका आशीर्वाद व्यक्तित्वों में सरलता एवं समाज में सहजता स्थापित करती है। भगवान महावीर का कहना था, जिस प्रकार इस संसार में अणु से छोटी कोई वस्तु नहीं है तथा आकाश से बड़ी कोई वस्तु नहीं है, उसी प्रकार अहिंसा व्रत से अधिक सूक्ष्म और विशाल कोई दूसरा व्रत नहीं है। धर्म उत्कृष्ट और मंगल है। अहिंसा, संयम और तप उसके लक्षण हैं। जिनका मन सदा धर्म में रमा रहता है उसे देव भी नमस्कार करते हैं। और मैं मानता हूँ धर्म का सबसे बड़ा संदेश यही है कि लोग हर प्रकार के भेदभाव को समाप्त करके समाज में मैत्री भाव स्थापित करें। अमृतकाल जिसमें आज हम सब हैं, आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर और विकसित भारत के लिए आवश्यक है कि समाज के सभी वर्ग के लोग भगवान महावीर के संस्कारों, उनके मूल्यों को जीवन में आत्मसात करके आध्यात्मिक एवं भौतिक उत्थान के रास्ते पर आगे बढ़ें। आज इस कार्यक्रम में बहुत से विद्यार्थी, छात्र भी उपस्थित हैं, इसलिए मैं उनसे भगवान महावीर के 2 महत्वपूर्ण सूत्र साझा करना चाहूँगा, जो भविष्य में मुझे लगता है कि उनके कैरियर और बेहतर जीवन दोनों के लिए निश्चित रूप से आवश्यक सिद्ध हो सकते हैं। भगवान महावीर कहते हैं
कि धारणा पहला कदम है, इसलिए मन में हमेशा मंगल सोचो। आप अगर पढ़ाई में प्रथम आना चाहते हैं, अव्वल आना चाहते हैं, अच्छा कैरियर बनाना चाहते हैं, तो उसकी भावना आपके मन में बहुत ही गहन, बहुत ही डीप होनी चाहिए। भविष्य में आगे चलकर जो भी काम करने की आपके मन में आकांक्षा है, उसका भाव भी गहरा होना चाहिए। और भगवान महावीर ने इस बात पर बल दिया है, इंसान की चेतना अनंत है, और इसलिए उन्होंने ये भी कहा है कि केवली पन्नतो धम्मो मंगलो, जो केवल ज्ञान को उपलब्ध हो वही मंगल है। शुद्ध चेतना, जिसे हम प्योर कॉन्शियसनेस कह सकते हैं, के साथ अगर आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं, तब आपकी सफलता भी निश्चित है। छात्रों के लिए भगवान महावीर का दूसरा सूत्र भी मैं समझता हूँ कि अत्यंत महत्वपूर्ण है, और उन्होंने कहा है कि अरिहंत शरण पवज्जामी, मैं अरिहंत की शरण स्वीकार करता हूँ और मैं इस सूत्र को समर्पण का सर्वश्रेष्ठ भाव मानता हूँ। अरिहंत की शरण स्वीकार करने का भाव जिस दिन मन में गहरा हो जाएगा, उस दिन जीवन यात्रा की सफलता के द्वार अपने आप खुल जाएंगे। समर्पण सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी शक्ति है, और उसी में जीवन ऊर्जा का परम स्रोत भी निहित है। सभी विद्यार्थियों का मैं आह्वान करना चाहूँगा, मन की धारणा मंगलकारी हो और आपके अध्ययन की यात्रा समर्पण भाव से युक्त हो, तब असफलता कभी भी आपके रास्ते में नहीं आएगी। मित्रों, वर्तमान को वर्धमान की आवश्यकता क्यों है, ये समझने के लिए उन मूल्यों पर भी विचार करना होगा जो समाज की रचनात्मक ऊर्जा के रूप में काम कर रही हैं। ये सच है कि आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित हुए हैं। एक सुदृढ़ इकोनॉमी के नाते हमारी पहचान बनी है। इसके अलावा सभ्यता के नए आयाम भी हासिल करने में हमें सफलता मिली है। हमारी ये यात्रा पूर्वजों, संतों, महापुरुषों के त्याग, उनकी तपस्या एवं उनके मार्गदर्शन का परिणाम है। मैं मानता हूँ लोकतंत्र में लोक नीति का मजबूत आधार प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, सत्य के प्रति गहरी निष्ठा एवं दूसरों के प्रति त्याग तथा सेवा की भावना जैसे मूल्य अगर जीवित हैं, तो यह उनके योगदान की बदौलत ही संभव हो सका है। अगर ऐसे भगवान महावीर जैसे संत न हुए होते, तो मुझे लगता है कि ये भाव शायद हमारे पूर्वजों में, हमारे आने वाली पीढ़ी में शायद इतने गहरे न होते। जैन दर्शन, या मैं कहूँ उसके जीवन तत्वों ने जिस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र की बात कही है, उसमें एक ऐसे समाज की परिकल्पना है जहाँ बराबरी हो, भाईचारा हो, इंसानियत हो, खुशहाली हो, अमन चैन हो तथा विविधता में एकता हो। उन्होंने हमें एक ऐसा समाज सौंपा जहाँ पर उपकार, दूसरे के भलाई की अवधारणा अत्यंत व्यापक रही है। मैं समझता हूँ जिस समाज की आशा आकांक्षा की बुनियाद सबकी भलाई, सभी वर्गों के कल्याण पर आधारित होती है, उसकी तरक्की की क्षमता भी असीम हो जाती है। उसके आदर्श एवं संकल्प सदैव अडिग रहते हैं। महापुरुषों के आशीर्वाद से भौतिक तरक्की के साथ साथ हमारे देश ने आध्यात्मिक तरक्की भी जारी रखी, और उसी का परिणाम जगत गुरु के रूप में भारतवर्ष विश्व का एकमात्र देश रहा है जो सामाजिक, आर्थिक तथा आध्यात्मिक विकास में सबको साथ लेकर चलना चाहता है। आज जहां विश्व के अनेक मुल्कों में विध्वंसकारी शक्तियां प्रभावी हो रही हैं, वहीं सर्वधर्म समाज संभाव सामाजिक समरसता द्वारा भारत पूरी दुनिया में एक नई उम्मीद की किरण जगा रहा है। भगवान महावीर ने
धम्म सूत्र के मात्र 12 वाक्यों में इस यात्रा के संदर्भ में कहा है, धम्मो मंगलम मुक्तिटम अहिंसा संयमो तवो देवावीतम नमन संति जस धम्मे सयामणो। अर्थात धर्म सर्वश्रेष्ठ मंगल है, और वह धर्म क्या है? अहिंसा, संयम और तपरूप धर्म। जैन प्रतीक चिन्ह में तत्वार्थ सूत्र का श्लोक परस्परो पग्रहो जीवानाम जीवों के परस्पर में उपकार है, सभी जीव एक दूसरे पर आश्रित हैं, मानव समाज को वही दिशा दिखा रहा है। अगर महर्षि अरविंद को भी आप ध्यान करेंगे तो वो भी ये कहते थे कि भारत कभी खत्म नहीं हो सकता, हमारी जात कभी लुप्त नहीं हो सकती, क्योंकि मानवता के सभी खंडों के बीच भारत ही ऐसा है जिसके लिए उच्चतम तथा सर्वश्रेष्ठ नियति तय है। वही एक है जो सभी धर्मों, विज्ञान तथा चिंतन को एक साथ लेकर चलेगा और मानवता को एक सूत्र में पिरोएगा। महर्षि अरविंद की तरह अनेक ऋषि मुनि जो आध्यात्मिकता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे, उन्होंने निरंतर इस बात पर बल दिया है कि हम कभी भी भौतिक विकास में पीछे न रहे और समाज की समृद्धि के लिए काम करें। मैं समझता हूँ आध्यात्मिक और भौतिक विकास में संतुलन की ये क्षमता समाज को सही रास्ता दिखा सकती है। अगर इंसान पूरे जीवन काल में सिर्फ बाहर की यात्रा में व्यस्त है तो विकास बिल्कुल एक तरफा होगा। सर्वांगीण विकास तभी संभव है जब बाहर की यात्रा के साथ साथ अंतर यात्रा भी चलती रहे। बाहर का विकास, भौतिक सुख सुविधाएं तो निर्मित की जा सकती है, लेकिन चेतना के विकास के लिए अंतर की यात्रा ही एकमात्र विकल्प है। और इसलिए भगवान महावीर ने कहा है कि संसार में मनुष्यत्व, धर्म, श्रवण, श्रद्धा और संयम के लिए पुरुषार्थ, इन 4 चीज़ों को प्राप्त करना ये सबसे दुर्लभ है। मनुष्यत्व का मतलब है इंसान की चेतना का विकास, क्योंकि आदमी जैसा पैदा हुआ है उस शरीर रूप में उसकी पहचान नहीं, बल्कि वह भीतर क्या है ये उसकी असली पहचान होगी। क्या है वह उसकी असली पहचान? इसलिए संतों ने हमेशा भेद समझाने के लिए कहा है कि इंसान और पेड़ में फर्क सिर्फ चेतना का है, चैतन्य का है। भगवान महावीर ने एक और बात पर बराबर बल दिया, पुरुषार्थ। हमें कतार में खड़े होकर किसी चीज़ के होने का इंतज़ार नहीं करना है, बल्कि अपने संकल्पों को साकार करने के लिए पूरे सामर्थ्य, पुरुषार्थ से निरंतर प्रयास करना है। मैं मानता हूँ, अभी जिक्र हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसी धारणा को साकार करने के लिए अगले 25 वर्ष की यात्रा के लिए देशवासियों को पंच प्रण के रूप में 5 संकल्प दिए हैं, और उसमें विकास एवं विरासत दोनों को सहेज कर अमृत काल की इस यात्रा को पूर्ण करने का आह्वान किया है। पिछले 3 वर्षों की नवनिर्माण की यात्रा में जम्मू कश्मीर भी उस मोड़ पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है जहां हम कह सकते हैं कि अनेक लक्ष्यों के करीब हम पहुंचने वाले हैं। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर की धरती से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सभी प्रकार के भेदभावों को समाप्त किया, और मैं देख रहा हूँ, प्रसन्नता है मुझे कि पिछले 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर सम्यक गति से देश के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़े इसकी कोशिश कर रहा है। और मैं मानता हूँ कि दूर दराज के अनेक ऐसे इलाके जो असंतुलित विकास से पीड़ित थे, उन्हें भी मुख्यधारा से जोड़ने की कोशिश हो रही है। दशकों से भेदभाव के शिकार हुए वंचित आदिवासी वर्ग को आर्थिक एवं सामाजिक न्याय प्रदान करने की कोशिश हो रही है।
विकास के अंतिम छोर पर खड़े वर्ग तक समता और सामाजिक समरसता की भावना से भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त सभी अधिकारों को पहुंचाने की भी कोशिश हो रही है। सामाजिक और आर्थिक पिरामिड में सबसे नीचे रह गए शरणार्थियों, वाल्मीकि समुदाय, सफाई कर्मियों के परिवारों को राष्ट्रीय विकास के साथ जोड़ने की पहल हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो कभी लगता था हमें कि समय के पहिए को रोक दिया गया है, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के हाईवे और टनल के प्रोजेक्ट आज जम्मू कश्मीर में माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हो रहे हैं। आर्थिक और सामाजिक विकास समान रूप से सबके पास पहुंचे। गांव, गरीब, शहर, युवा, महिला, किसान, उद्यमी, पंचायती राज संस्थाओं के सपनों को साकार करने के लिए न्याय संगत, समावेशी, सर्वस्पर्शी विकास हो, इस दिशा में कोशिश की जा रही है। आज विकास के रास्ते में जब मैं चर्चा कर रहा हूं या नज़र डालता हूं तो मुझे प्रबुद्ध नागरिकों और प्रशासन की साझेदारी पर भी गर्व महसूस होता है। आज के कार्यक्रम में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की थीम पर जो डांस की प्रस्तुति बच्चों ने की है वो निश्चित रूप से सराहनीय है। मानवता का आधा हिस्सा यानी हमारी बेटियां, हमारी बहनें तरक्की करें, इसके लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। अगर मैं एकेडमिक्स की बात करूं, जिस विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन में मैं गया हूं, मैंने निजी रूप से देखा है 70% से ज़्यादा गोल्ड मेडल आज जम्मू कश्मीर के विश्वविद्यालय में हमारी बच्चियां पा रही हैं। ये हम सबके लिए गर्व का विषय है। एंटरप्रेन्योरशिप की भी अगर मैं बात करूं, मैं देख रहा हूं जम्मू कश्मीर की अनेक बच्चियां, अनेक बहनें बढ़ चढ़ करके जम्मू कश्मीर के आर्थिक विकास में अपना योगदान दे रही हैं। एक योजना पिछले दिनों फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने शुरू की थी, पेड़ लगाएं बेटी के नाम। मैं समझता हूं कि ये उनके अधिकारों के प्रति, अस्तित्व के प्रति एक छोटा सा, मैं कहूं कि सम्मान था। आज अनेक क्षेत्रों की मैं चर्चा कर सकता हूं। जैसा बताया गया, मुझे अभी एयरपोर्ट जाना है। मैं श्री श्वेतांबर स्थानक वासी जैन सभा का बहुत बहुत आभारी हूं, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण आयोजन में मुझे उपस्थित होने का अवसर दिया। भगवान महावीर मानवता के पथ प्रदर्शक थे और आज जब हम विश्व की सबसे बड़ी ताकत बनने की तरफ अग्रसर होने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनके विचारों की गहराई को समझने, उसे जीवन में उतारने का प्रयास हम सबको करना होगा। और मुझे विश्वास है कि उनके आशीर्वाद से उस दिशा में हमारे कदम सही ढंग से आगे बढ़ेंगे। हमारे दिन प्रतिदिन के आचरण में, हमारी आध्यात्मिक भौतिक तरक्की में, समाज के कल्याण में भगवान महावीर के संदेश और आशीर्वाद ही हमारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। इतनी बात कहता हुआ मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।